रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जियाओचेन अपनी दोनों उंगली से उस ओल्ड मैन के फोरहेड पर एक बीम जैसा कुछ छोड़ता है। तो ये देख के वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट में बांधा है। तो जियाओचेन कहता है कि करेक्ट, मैं तुम्हें मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तुम्हारे मास्टर ये लड़का है। अगर तुमने उसे कोई भी परेशानी देने की हिम्मत की तो तुम्हारे आंखों की रोशनी चला जाएगा। ये सुन के तो वो ओल्ड मैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट सबसे ह्यूमिलेटिंग चीज है। अगर तुम सोल कॉन्ट्रैक्ट का भी यूज करो तो भी मैं इतना गुस्सा नहीं होऊंगा। क्या तुम जानबूझकर मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। जियाओचेन कहता है कि मुझे तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है। असल में मैं उसके मेरिडियंस को साफ करने जा रहा था, लेकिन अगर उसके पास तुम हो तो मुझे इस छोटे से प्रॉब्लम में हाथ बटाने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे से तुम्हें निपटना होगा। 3 महीने में मैं चाहता हूँ कि वो बदल जाए, एक और नया इंसान बन जाए। वो ओल्ड मैन थक कर के कहता है कि ये बहुत ही बुरा है सच में। फिर हमें किंग यू मैन के पीछे का माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। जियाओचेन कहता है कि अब नेक्स्ट है कि लीजिंग माउंटेन्स पर जाकर वहां पर देखना। और वो अपने रूम के दरवाजा खोल के कहता है कि डॉग चलो चलते हैं। लेकिन दरवाजा खुलते ही वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। जियाओचेन कहता है कि यह चल क्या रहा है, लेकिन वो सामने की नज़ारा देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और देखते हैं कि हमारा छोटा सा जो लिटिल बीस्ट था वो अब एक बड़ा सा बीस्ट में बदल गया होता है और गुर्रा रहा होता है। तो ये देख के जियाओचेन कहता है कि ओह ये तो कितना अजीब है। किसने सोचा होगा कि ये 2 स्टोन्स तुम्हारे बॉडी को इस तरह से बदल सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हारा मेरिडियन हर गुजरते दिनों के साथ मजबूत होता जा रहा है। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पर ले चलूंगा। वो दोनों ही लाड प्यार करते करते वहां से जाने लगता है। तभी जियाओचेन कहता है कि रुको, भी तुम्हारा अपीयरेंस बाकी रिमार्केबल लग रहा है। तो ये सुन के लिटिल बीस्ट हंस रहा होता है और फिर अपने छोटे फॉर्म में आ जाता है। ये देख के जियाओचेन कहता है कि तुम अभी भी अपने पुराने अपीयरेंस में लौट सकते हो, ये तो बहुत ही कूल है। तुम अब ऊपर जाओ। और वो अपने सर पे फिर से उसे बिठा लेता है। फिर हमें डुआन सिलियांग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डुआन सिलियांग जियाओचेन को कहता है कि लॉर्ड क्या आपको सच में मेरा जरूरत नहीं है। तो जियाओचेन उसे कहता है कि मेरे साथ जाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। ऑनेस्टली कहूँ तो बस मेरे लिए यहीं पर रुको और किंग यू मैन को अच्छा और स्ट्रांग रखो। मैं अब जा रहा हूँ। डुआन सिलियांग बाय करते हुए कहता है कि लॉर्ड आप फ्रीली जाइए। फिर हमें उस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर तरफ बस थंडर गिरा होता है और आसपास बहुत सारे क्रिस्टल होता है। तो वहाँ पर जियाओचेन जाकर देख के कहता है कि अंत में मैं सफल हो गया। ये थंडर एलिमेंट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और वो वहां से आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर मैं इसे सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ तो भले ही एंशियन मेथड का 3rd लेवल तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी मैं डेफिनेटली एक नए लेवल पर पहुंच सकता हूँ। फिर वो चलते चलते एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद ये यहाँ पर होना चाहिए। अभी जियाओचेन को कुछ आवाजें सुनाई देता है, तो वो कहता है कि आखिर चल क्या रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो तुरंत एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है और झांकते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्रिस्टल वेन के बारे में न्यूज लीक हो गया है। तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग आ गया होता है और उस वेन को देखकर उसका जो लॉर्ड होता है, मतलब मेन बंदा, वो हंसते हुए कहता है कि यहाँ का थंडर इतना स्ट्रांग है, ऐसा लगता है जैसे हमने कोई खजाना पा लिया है। तो उसका चमचा कहता है कि प्रिंस अगर हम इस वेन को ले लेते हैं तो हमारा रॉयल फैमिली डेफिनेटली एक न्यू लेवल को राइज कर सकता है, यानी ये लड़का रॉयल फैमिली का कोई होगा। तो ये सुन के प्रिंस कहता है कि नॉट बैड, इस तरह के बहुत सारे थंडर क्रिस्टल हमारे रॉयल फैमिली को कई सालों तक ट्रेन करने में हेल्प करेगा। तब तक हमारी कल्टीवेशन डेफिनेटली एक और लेवल तक बढ़ जाएगा और हेवन समिट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लेगा। तो उसका चमचा कहता है कि यह सही है। यंग मास्टर के पावर के साथ सिर्फ टाओइस्ट ही नहीं, यहाँ तक कि हाई लेवल पर भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीवार के पीछे से छुपकर जियाओचेन उनकी सारे बातों को सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है कि इस यंग मास्टर का कल्टीवेशन जरूर ही हाई होगा। उसके साथ के लोगों की कल्टीवेशन लेवल 7 स्टार्स के ऊपर होगा। अब तो पता चल रहा है कि इस क्रिस्टल वेन को पाना आसान नहीं होगा। वे प्रिंस अपने सारे लोगों को कहता है कि सभी लोग एक साथ पूरे एरिया को सर्च करो, उसके बाद फैमिली एल्डर्स को रिपोर्ट करो और ज्यादा वर्कर्स को बुलाओ और क्रिस्टल को खोदो। तो जियाओचेन अपने मन में कहता है कि अब सिचुएशन थोड़ा परेशानी वाला हो गया है, मैं इन सभी लोगों के साथ अकेला नहीं लड़ सकता। भी उसके स्टोन पर कुछ मैसेज आता है, तो उस मैसेज को देखकर जियाओचेन कहता है कि ये तो वो क्रेजी लड़का है। देखते हैं कि जियाओचेन को एल्डर क्रेजी ने मैसेज किया होता है और बोला होता है कि
ब्रदर, रिक्रूटमेंट पूरा हो गया है। हमारे पास 5 5th लेवल का कल्टीवेटर, 3 6th लेवल का कल्टीवेटर और एक हिवेंस का 7th लेवल का कल्टीवेटर है। तो जियाओचन इस मैसेज को देखकर खुश होकर कहता है कि बिल्कुल सही टाइम पर, और वो एल्डर क्रेजी को कहता है कि तो फिर तुरंत थंडर क्लाउड माउंटेन पर आ जाओ। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और जियाओचन अपने मन में कहता है कि इस टाइम मैं बस इंतजार ही कर सकता हूँ। लेकिन ये वांग टिंग कौन है? वो शायद तियान यू यून डोमिन का कोई मास्टर नहीं है, है ना? वैसे वांग टिंग शायद इस प्रिंस का नाम होगा, लेकिन मैं इसे प्रिंस ही कहूंगी। फिर देखते हैं कि प्रिंस के लोगों ने वहां पर अपना टेंट लगा दिया होता है और उसका चमचा आके कहता है कि यंग मास्टर, मुझे डर है कि इस क्रिस्टल भेन के बारे में न्यूज़ दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ इस तरह इंतजार करेंगे तो क्या हम बहुत एरोगेंट नहीं लगेंगे? तो ये सुन के प्रिंस कहता है कि क्या एरोगेंट? मेरा रॉयल फैमिली पहले से ही बड़ा है। फिर हम ये कैसे नहीं जानते कि एरोगेंस क्या है? ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि तियानयुन यू डोमिन बहुत ही छोटा है। तो क्या लोग रॉयल फैमिली का सम्मान ना करने का हिम्मत करेंगे? इसके अलावा इसके बारे में कोई और नहीं जान सकता। जो कोई भी इसके बारे में जानता है उसे मेरे गैंग ने पहले ही चुप करवा दिया। यानी याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि एक आदमी माउंटेन के ऊपर गिरा पड़ा है और उसके पास एक दूसरा है, तो वो शायद प्रिंस का आदमी होगा। और शायद जो लड़का नीचे गिरा पड़ा था वो शायद पैट्रियस डॉन का डिसाइपल होगा। तो वो सर्वेंट कहता है कि आप यंग मास्टर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और वो अपने मन में कहता है कि यंग मास्टर बहुत ही एरोगेंट है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उन लोगों को देखते हुए जियाओचन अपने मन में कहता है कि वो लोग बहुत ही एरोगेंट हैं। पता चल रहा है कि ये लड़का भी की झांग बाहू का बेटा है। अब ये की झांग बाहू कौन है ये पता नहीं, शायद एम्परर का नाम होगा। तो जियाओचन कहता है कि ये मेरे फेस को दिखाने का अच्छा टाइम नहीं है। फिर इसी तरह से शाम हो जाता है और देखते हैं कि हमारा लिटिल बीस्ट एक बड़े से भालू को हरा देता है। तो उन दोनों की फाइट को देखकर जियाओचन अपने मन में कहता है कि नॉट बैड, ये 3 आइड वुल्फ का स्ट्रेंथ वाकई बहुत ही बढ़िया है। इस एंशियंट भालू का कल्टीवेशन लेवल कम से कम सुप्रीम लेवल पर होना चाहिए, लेकिन इसे मारने के लिए बस एक ही बाइट का जरूरत था। तो जियाओचन लिटिल बीस्ट को प्यार करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अभी तक कोई नाम है, तो फिर मैं तुम्हें 3 आइड डॉग कह के बुलाऊंगा। ये सुन के तो लिटिल बीस्ट का मुंह ही उतर जाता है। तो जियाओचन कहता है कि क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया? तो लिटिल बीस्ट कहता है कि तो जियाओचन कहता है कि उफ, तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम्हें ये नाम पसंद नहीं तो मैं इसे चेंज करके ब्लैक नाम दूंगा, ठीक है? तो ये सुन के लिटिल बीस्ट फिर से उफ उफ करके ना कहता है। तो इससे जियाओचन गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो बेचारा उल्फ तो एकदम म्याऊ म्याऊ करने लगता है, दिखावे का खुशी दिखाता है। तभी देखते हैं कि वहां पर जबरदस्त थंडर गिरता है। ये देख के जियाओचन अपने मन में कहता है कि वो आ गए हैं। रॉयल फैमिली के वर्कर्स बहुत ही तेजी से आ रहे हैं। तो देखते हैं कि एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और प्रिंस उन सभी को देखकर कहता है कि नॉट बैड नॉट बैड, चलो फिर अब क्रिस्टल वेन को खोदना शुरू करते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, हम समझ गए। और वो लोग बहुत ही तेजी से सारे क्रिस्टल को खोद के बाहर निकाल रहा होता है और अपने बीस्ट के पीठ में लाकर टेंट में भर रहे होते हैं। तो जियाओचन एक पहाड़ के ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि क्रेजी और दूसरे लोगों को आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। ये बहुत ही दुख की बात है कि मैंने अपने पिछले लाइफ में कभी भी खोदने का काम नहीं किया था। अब मैं सिर्फ दूसरों के आने का इंतजार ही कर सकता हूँ। तभी उसे अपने साइड में ब्लैकी का आवाज आता है और देखते हैं कि ब्लैकी नीचे गोल गोल घूम रहा होता है। तो ये देख के जियाओचन कहता है कि तुम कर क्या रहे हो? तो ब्लैकी अपनी उफ उफ करके कुछ कहने लगता है और नीचे ड्राइंग बना के कुछ दिखाने लगता है। तो जियाओचन कहता है कि तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो? तो देखते कि ब्लैकी ने एक छोटा सा फ्लावर जैसा कुछ बनाया होता है। उसे देखकर जियाओचन सोचते हुए कहता है कि क्रिसैंथेमम सनफ्लावर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ब्लैकी बेचारा उफ उफ करके उसे समझाने लगता है और अपने मन में कहता है कि तुम बेवकूफ ओनर, तुम जानते हो कि मैं इंसानों की तरह बात नहीं कर सकता। और फिर ब्लैकी का बहुत सारे मेहनत करने के बाद आखिरकार जियाओचन समझ जाता है और कहता है कि मैं समझ गया, तुम ये कहना चाहते हो कि इस माउंटेन रेंज में एक क्रिस्टल वेन है जिसमें एक्सट्रीमली प्योर ऑर्ज है। तो ये सुन के ब्लैकी खुश होकर उफ उफ करने लगता है और उसके रिएक्शन को देखकर जियाओचन कहता है कि तो ये ऐसा ही है, तुम्हारा सर्कस एक्ट का कुछ तो यूज है। और ब्लैकी का रिएक्शन तो देखो, जैसे मानो वो बहुत ही बढ़िया काम किया है। वैसे सच में किया है? तो जियाओचन उसके सर पे पैट करके कहता है कि फिर तो हम सिकाडा को पकड़ने के लिए प्रे करने वाला मेंटिस बन जाएंगे। पहले उन्हें हमारे लिए काम करने दो, फिर जब टाइम आएंगे तब एक्शन लेंगे।
फिर इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और सारे वर्कर्स ने एक जगह को ढूंढ लिया होता है जहाँ पर जाने के लिए एक सीढ़ी होता है लंबा सा। तो प्रिंस का सर्वेंट आके प्रिंस को कहता है कि मास्टर काम पूरा हो गया है, अब हम माउंटेन के नीचे उतर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मानना है कि माउंटेन के नीचे एक और क्रिस्टल वेन है। तो प्रिंस कहता है कि गुड, अब हम नीचे चलेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब नीचे क्या है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।